ये क्वेश्चन 11 है 10.2 का। इसमें सिद्ध करना कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या है कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। यहाँ पर केवल उसी के यूज करना है, सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक, एक वृत्त ले लिए और इसके परिगत एक समानांतर चतुर्भुज ले लिया। यहाँ ए ले ले, ए बी सी डी। ये ठीक क्वेश्चन 8 का है। 8 में था कि 8 का एक रिजल्ट आया था कि सम्मुख भुजाओं का योग बराबर माने ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ठीक, 8 में एक रिजल्ट आ गया था हम लोग को यहाँ तक कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, और यही अगर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा तो इसका सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। तो 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, that is AB is equal to BC, that is AB is equal to BC, that is all sides are equal, that is AB equal to BC, ठीक है, इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये समचतुर्भुज हो गया। तो 8 तक यहाँ तक आके उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। वैसे हम इसको इंडिविजुअल प्रूफ कर रहे हैं, अलग से सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना क्या है, इसमें दिया क्या है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, किसी वृत्त के परिगत एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। तो दिया क्या है, गिवन दिया है वृत्त के परिगत परिगत एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, और इसी समानांतर चतुर्भुज को प्रूफ करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज को प्रूफ करना है कि ये एक सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज हो जाएगा, माने ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, और बी सी इक्वल टू ए डी। कहाँ से, समांतर चतुर्भुज के गुण से कि सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। सम्मुख भुजाएं समान होते हैं किसमें, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान लंबाई के होते हैं। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान लंबाई के होते हैं। यह तो हो गया। अब सिद्ध करना है कि हमको एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ये सिद्ध करना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है,
तो चलते हैं हम लोग 10.2 से। ए के लिए हम बाहरी बिंदु ए से वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचें, तो इसको ले लिए हम पी स्पर्श बिंदु, इसका स्पर्श बिंदु पी, ये स्पर्श बिंदु की, ये स्पर्श बिंदु आर, ठीक है। ए के लिए बिंदु ए से स्पर्श रेखा, बिंदु ए से स्पर्श रेखा, बिंदु ए से स्पर्श रेखा, तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा तो ए ए इक्वल टू ए एस, ए ए इक्वल टू ए एस, ए ए इक्वल टू ए एस। बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होते हैं 10.2 से वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श वृत्त पर तो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगे। सी के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु सी से, बिंदु सी के लिए जो स्पर्श बिंदु है तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। डी के लिए बिंदु डी के लिए डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है। अब एक तरफ सबको जोड़ दें, ए पी, ठीक है, प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है। तो एक तरफ बाईं ओर सबको जोड़ दें, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस डी एस, ठीक है। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर क्या हो गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो ए पी और बी पी मेरा क्या हो गया, ए पी प्लस बी पी, ये आपका भुजा ए बी हो गया। सी आर और डी आर क्या हो गया, ये भुजा सी डी हो गया, ठीक है। यहाँ से ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मेरा भुजा बन गया ए डी, भुजा ए डी, भुजा ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मेरा भुजा बन गया बी सी, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब कहता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी, तो क्या हो गया, ए बी और सी डी की जगह पर भी ए बी, ए डी और बी सी की जगह पर ए डी, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी, तो सी डी की जगह पे ए बी आ गया, और बी सी इक्वल टू ए डी, तो बी सी की जगह पे ए डी आ गया, तो मेरा क्या होगा, 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स ए डी, दैट इज ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। एक तरफ तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और दूसरा दिखा रहा कि ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, इसका अर्थ क्या हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल,
ए बी इजकल टू बी सी, ए बी इजकल टू बी सी, बी सी इजकल बी सी बराबर सी डी बराबर सी डी बराबर ए डी। ऑल साइड्स आर इक्वल दिया। इसका अर्थ क्या हो गया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, ठीक है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। कहीं कुछ छूटा है? वृत्त के परिगत एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। सिद्ध करना कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का ऑल साइड्स आर इक्वल। बिंदु ए से स्पर्श रेखा, बिंदु ए से स्पर्श रेखा एपी इक्वल टू एस, बिंदु बी से स्पर्श रेखा बीपी इक्वल टू बी की, बीपी इक्वल टू बी की, सी से स्पर्श रेखा सी की, सी आर इक्वल टू सी की, डी से स्पर्श रेखा डी आर इक्वल टू डी एस। इस बाईं ओर जोड़ दें, अब दाईं ओर जोड़ दें तो मेरा आ गया ए बी प्लस सी डी। यहाँ तक हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ तक प्रूफ किए थे हम लोग। बस 8 से 2 स्टेप आगे चल जाना। यहाँ पर जाने का क्या कारण है कि समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए अपोजिट साइड्स आर के इक्वल। यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ का कारण होगा। तो ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ और यहाँ अर्थात ऑल साइड्स इक्वल, दैट इज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, शुक्रिया।